बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक स्पोर्ट्स में खुशामदीद। मैं हूं शाहनवाज खान। नाजरीन, जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस के सीरीज़ का कल पहला मैच है, वो खेला जाएगा हेडिंग्ले में। तो पाकिस्तान जिस तरह वेस्ट इंडीज़ में 2 मैचेस की सीरीज़ खेल के आया, पाकिस्तान एक जीता और एक हारा। और इंग्लैंड में क्योंकि ज़ाहिर है होम कंडीशंस हैं इंग्लैंड की, तो यहाँ पे पाकिस्तान को थोड़ी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ओवरऑल टीमों का मुआवजा करें तो बज़ाहिर तो हमें इंग्लैंड की जो टीम है वो काफ़ी तगड़ी नज़र आ रही है और होम कंडीशंस में वो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है। लेकिन इन सारी जो मैचेस होने हैं और जो वहाँ की कंडीशंस हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने के लिए मैंने आज अपने प्रोग्राम में दावत दी है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर और नेशनल क्रिकेट एकेडमी के फॉर्मर डायरेक्टर नदीम खान को। नदीम भाई से जानते हैं कि एक्चुअली इस वक्त वो इंग्लैंड में मौजूद हैं। इस वक्त जो सिचुएशन है, जो वहाँ की कंडीशंस हैं, वो किन की फेवर में हैं, और पाकिस्तान जिस तरह जीत के मोमेंटम के साथ इंग्लैंड में उतरा है, ग्राउंड्स में उतरा है, तो कितना फ़र्क पड़ेगा उस एक जीत को लेके जब पाकिस्तान इंग्लैंड के ख़िलाफ़ खेलेगा। नदीम भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नदीम भाई, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ का पहला मैच होने जा रहा है, तो पहले तो सबसे पहले ये बताएं कि आपका क्या टेक है पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। थैंक यू। सीरीज मुश्किल है डेफिनेटली, इसमें तो कोई शक नहीं है। जिस तरह से हमारी रीसेंट परफॉर्मेंसेस हैं, रीसेंट पास में परफॉर्मेंसेस हैं टेस्ट मैच के अंदर स्पेशली, उस हिसाब से, और जो हमारी रैंकिंग है, और ये और जो हम टेस्ट चैंपियनशिप में जिस जगह पे इस वक्त मौजूद हैं, ये डेफिनेटली एक मुश्किल सीरीज है। और अवे सीरीज है, इंग्लैंड की कंडीशन है, जो मोस्टली प्लेयर्स हैं हमारे, उनके लिए ये पहली सीरीज है इस कंडीशंस में। तो डेफिनेटली एक मुश्किल सीरीज है पाकिस्तान के लिए। और जैसे मैंने कहा कि रिसेंट पास में हमारी इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं रही हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर, हमारी टीम इतनी सेटल्ड नहीं है। तो ये एक मुश्किल सीरीज होगी। और फिर यहाँ पे जिस तरीके से इंग्लैंड, क्योंकि इनका सीजन शुरू हुए हुए भी काफी दिन हो गए, एक सीरीज ये ऑलरेडी न्यूजीलैंड के साथ खेल चुके हैं, तो उनकी टीम अच्छे शेप में है। तो मुश्किल सीरीज है जो पाकिस्तान। मैच है ये उन्होंने कंफर्म किया है सरफराज ने कि बाबर आजम जो टेस्ट मैच है वो नहीं खेल रहे। तो बाबर आजम के ना खेलने की वजह से पाकिस्तान की बैटिंग लाइन के ऊपर कितना फ़र्क पड़ सकता है? बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि बाबर तो हमारा नंबर वन बैट्समैन है और साथ में जी जी। कैप्टन भी है। और आपको पता है कि कैप्टन जो है वो स्ट्रेटजी बनाने में दूसरी टीम के अगेंस्ट, और अ, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। और तो हम्म। बाबर ने लीड करना था, और बाबर एक तो एज ए कैप्टन नहीं खेलेंगे, और फिर जाहिर बात है एक वन ऑफ द टॉप बैट्समैन जो हमारे पास है, और जिनको इस कंडीशन का काफी हद तक मालूम है, और यहाँ काउंटी क्रिकेट भी खेलते रहे हैं, जी और जी। उनको काफी एक्सपीरियंस है, और वैसे भी एक एक्सपीरियंस बैट्समैन है। तो इसका काफी हद तक नुकसान होगा पाकिस्तान को। बट देखते हैं कि कैसे ओवरकम करेंगे, क्योंकि अच्छी चीज ये है कि कुछ प्लेयर्स ने जो रन नहीं बना रहे थे, स्पेशली इमाम ने जी जी। परफॉर्मेंस की है। शान मसूद दोबारा फिट हो गए हैं, सऊद शकील वापस आए हैं, उन्होंने भी स्कोर किया है साइड मैच में। जी जी। तो होपफुली दे विल कोप विद इट, बट इट इट इज ये एक मुश्किल मुश्किल वक्त है पाकिस्तान के लिए, टेस्ट मैच एक सीरीज शुरू करना, और वो भी इम्पोर्टेंट सीरीज, अवे सीरीज, डिफरेंट हम्म। कंडीशन, मुश्किल कंडीशन में, जो पाकिस्तान के प्लेयर्स को आदत है उसके हिसाब से। तो एक बड़ा धचका है। सलमान अली आगा लीड करेंगे नदीम भाई पाकिस्तान की टीम को टेस्ट स्क्वाड में। एक मरतबा फिर हमें नज़र आएंगे वो इन एक्शन। तो आप क्या समझ रहे हैं कि क्या वो इस चीज़ का प्रेशर लेंगे कि काफ़ी अरसे से वो ज़ाहिर है वो टेस्ट क्रिकेट की वो कप्तानी उन्होंने नहीं की, और फिर बाबर आजम जो पिछले मैच में सबसे तगड़े परफॉर्मर थे और जिस तरह एज ए कैप्टन उनका कमबैक हुआ है वो बड़ा शानदार रहा है। तो आप समझते हैं कि सलमान अली आगा के ऊपर प्रेशर होगा इस चीज़ का? देखिए, सलमान अली आगे के ऊपर एक डबल प्रेशर हो गया है। अब एक तो जाहिर बात है कैप्टेंसी का हमेशा होता है, और जब स्पेशली जब आप सीरीज अवे खेल रहे हो, और वो भी इंग्लैंड के अंदर हम्म। जहाँ का मीडिया बड़ा हॉस्टाइल होता है, जी जी जी। हमेशा बड़ा बहुत सवाल जवाब होते हैं कैप्टन से। और हम्म। दूसरी तरफ सलमान अली आगा के रिसेंट पास में कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस टेस्ट क्रिकेट के यस। अंदर नहीं जा रही, क्योंकि वो काफी अरसे से बड़ी रेगुलर परफॉर्मेंस करते रहे हैं, और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस करते रहे। और फिर जो उनकी वाइट बॉल की वो कैप्टेंसी करते रहे, रेड बॉल में उन्होंने कैप्टेंसी की नहीं है पाकिस्तान की।
ये हुँ, सारी चीज़ों को देखते हुए और उनकी अपनी परफॉर्मेंस को देखते हुए, यहाँ के मीडिया को देखते हुए, प्लेइंग कंडीशंस को देखते हुए, एक टफ टास्क है सलमान अली आगा के लिए भी। हुँ, तो और फिर वो क्योंकि वो पार्ट नहीं थे जो सारी प्लानिंग होगी उसकी अब तक, क्योंकि पता नहीं था कि उनको एकदम से कैप्टेंसी करनी पड़ेगी। तो देखना होगा, सलमान के लिए एक टेस्ट है। और बट अगर क्रेडेंशियल देखे जाएं, सलमान अली आगा के एक्सपीरियंस हैं, काफ़ी अरसे से टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, टीम के साथ हैं, माहौल को, टीम मैनेजमेंट को और सारी चीज, सारे लोगों के साथ उनका एक कोऑर्डिनेशन रहा है। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन तो बनता था कि सलमान अली का आगा को कैप्टन बनाने का। बट जैसे मैंने कहा कि रिसेंट पास में उनकी जो परफॉर्मेंसेस है टेस्ट क्रिकेट के अंदर, वाइट बॉल में भी उनको काफ़ी क्रिटिसिज्म मिला है टेस्ट क्रिकेट अपना एज ए कैप्टन। तो अब देखते हैं वो इसको कैसे कोप करते हैं, बट ही इज गॉट ऑल द क्रेडेंशियल्स कि वो कैप्टेंसी कर सके। नदीम भाई, इसमें एक और चीज़ मैं आपको मैं ऐड कर देता हूँ कि पाकिस्तान का इस वक्त आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का प्लस पॉइंट क्या है? विकेट की कंडीशन की अगर बात करें तो सुनने में ये आ रहा है कि विकेट के ऊपर काफ़ी जो ग्रास वगैरह है वो हमें नज़र आ रहा है। तो अगर इस तरह की पिचेस पाकिस्तान को मिलती हैं और ये मुश्किल कंडीशन जैसे आपने कहा, और नो डाउट कि पाकिस्तान के लिए हमेशा ही चैलेंजिंग कंडीशंस रही हैं इंग्लैंड के अंदर, तो इस चीज़ को पाकिस्तान की जो टीम है वो किस तरीके से जो है वो फेस करेगी जब हरा विकेट होगा, जब आपके पास जो फास्ट बॉलर हैं वो मैक्सिमम जो है हमने देखा कि मोहम्मद अली ने बॉल किया था अपना वेस्ट इंडीज़ में 140, और जबकि दूसरी टीम की अगर बॉलिंग देखें तो वो आर्चर की अगर बात करें, अगर वुड की बात करते हैं, अगर बाकी फास्ट बॉलर्स की बात करते हैं, सो दे आर वेरी क्विक। तो इसको पाकिस्तान किस तरीके से लेगा इन सारी सिचुएशन को? देखिए, अगर तो वैसे तो अगर देखे जाए तो लीड्स की जो पिछले चंद सालों में बड़ी बैटिंग पिच रही है, अब आप जी बता जी रहे हैं कि उसमें ग्रास है, तो ग्रास से जी। पाकिस्तानी बॉलर्स को फायदा होगा क्योंकि उनके पास पेस तो है नहीं। अगर उनको कोई हम्म। मूवमेंट मिलेगी तो डेफिनेटली वो पाकिस्तान के फेवर में ही जाएगी। ठीक है। अगर तो बैटिंग पिच होती तो वहां पे आपको पेस की भी जरूरत पड़नी थी ज्यादा। हम्म। बट अगर तो सीम पिच है जैसे बता रहे हैं आप, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए वो फायदेमंद होगी। हाँ, दूसरी तरफ अगर आप बैटिंग की बात है तो बैटिंग के लिए मुश्किलात होंगी। और बट जो आपका मिडिल ऑर्डर है, जो आपके ओपनर्स है, काफ़ी एक्सपीरियंस है सिवाय अजान ओवैस के। जी अगर जी आप देखें तो इमाम भी बहुत अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं, बड़े एक्सपीरियंस है, काफ़ी टेस्ट क्रिकेट में उनकी परफॉर्मेंसेस बेहतर हैं। पिछले मैच में भी उन्होंने रन बनाए तो डेफिनेटली थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बहाल हुआ होगा। शान मसूद यहाँ पे तीसरा टूर कर रहे हैं। रिजवान आपके मेरे ख्याल से तीसरा टूर कर लेकिन रहे हैं। नदीम भाई, ये चीज़ तो भी आप देखें, आप ये चीज़ भी देखें कि हमारा जो स्पेशली मिडिल ऑर्डर है कुछ अरसे से काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है, और बहुत सारे ऐसे मैचेस गुजर चुके हैं जिसमें हमारी आंखें तरस गई हैं कि हमारा मिडिल ऑर्डर जो है वो कुछ इस तरह का परफॉर्म करे कि जो शायकीन है, जो देखने वाले हैं, वो महजूज हों इस चीज़ से। मैं आपके बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ, बट दे हैव टू पुट देयर हैंड्स अप और जिम्मेदारी लेनी चाहिए। क्योंकि अभी मैं बात आपसे यही करना चाह रहा था कि कोई इसमें ऐसी चीज नहीं है कि उनको परफॉर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना एक्सपीरियंस इन हुँ, सबका हो चुका है, जिनका भी मैंने नाम लिया, इवन सलमान अली आगा या सऊद शकील जो मिडिल ऑर्डर में आपके हैं, इवन अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने अच्छी अपने वापस जो है अपनी वापसी की है, बड़े अच्छे जी, परफॉर्म जी। करते रहे पिछले टेस्ट में भी। और अभी जो यहाँ साइड मैच हुआ उसमें भी अच्छा खेले थे। तो कोई मतलब ऐसी चीज नहीं है कि इनको परफॉर्म नहीं करना चाहिए, बट अब इनको मेरे ख्याल से जिम्मेदारी लेनी होगी। और कोई ऐसी चीज नहीं है। देखिए, एक्सपीरियंस इनके पास, सबके पास है, कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसको आप कहें कि जी वो अभी नए टेस्ट क्रिकेट में आए हैं, या एज के हिसाब से एज भी इनकी साइड है, एक्सपीरियंस भी इनकी साइड पर है, कंडीशंस में भी मोस्टली ये खेले हुए हैं सिवाय चंद प्लेयर के। तो हुँ, ऐसा कोई ऐसी चीज नहीं है मेरे ख्याल से यहाँ पे। स्पेशली अब बाबर के ना होने से कुछ प्लेयर्स को ये जिम्मेदारी लेनी होगी और लंबी इनिंग्स खेलनी होगी। आपकी बात दुरुस्त है कि हमारा जो ऊपर से हम 40-50 ओवर जो भी स्टेट्स हमने देखे उसमें बड़ा बेहतर परफॉर्म करते हैं। आफ्टर 50 ओवर्स हमारी टीम एकदम से मिडिल ऑर्डर में कोलैप्स करती है। बट आप इतने अरसे से मेरे ख्याल से सलमान अली आगा को कैप्टनसी की अब जिम्मेदारी मिली है, मिडिल ऑर्डर में वो भी हैं, और सऊद शकील अगर टीम में वापस आते हैं, उनके पास भी एक्सपीरियंस है, और रिजवान भी इतने अरसे से टीम में खेल रहे हैं। अब इनको जिम्मेदारी लेनी होगी।
और अब देखें, अब बात तो ये की जाती है नदीम भाई की जिम्मेदारी, जैसे आप कह रहे हैं आपका एक वसी तजर्बा है, आपने दुनिया में क्रिकेट खेली है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सिर्फ जिम्मेदारी तक की बात तो नहीं रहेगी ना। लोग तो इनको देखना चाहते हैं कि ये परफॉर्म करें, और हमने जिस तरह पिछले हम देखें, आप हम 8 टेस्ट मैचेस लगातार हारे थे, और वो टेस्ट मैचेस ऐसे हम लोग हारे हैं कि अगर हमारा मिडल ऑर्डर उसके अंदर परफॉर्म करता तो वो मैचेस हम जीत सकते थे। ये भी तो लम्हा फिक्री है हमारी, जो है ना, बैटिंग के लिए। बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं यही बात आपसे कह रहा हूं कि देखें, हमें इनकी परफॉर्मेंस को भी इसी तरह असेस करना होगा। अब जब इतने एक्सपीरियंस, इतने टेस्ट मैचेस खेलने के बाद अगर हम अभी तक ये सोचे कि 30 और 40 और 50 करके हम अपनी जगह अगले मैच के लिए पक्की कर लें, तो इस तरह से ये टीमें नहीं चल सकती, एग्जैक्टली। स्पेशली एट दिस लेवल। तो ओके। इनको देखें, जैसे दूसरी टीमों में इसी नंबर पे इनको अपने आप अपना जो है परफॉर्मेंस का लेवल वही करना पड़ेगा जो जिस नंबर पे पाकिस्तान टीम में खेल रहा है। और इतने एक्सपीरियंस के बाद जैसे दुनिया में न्यूजीलैंड की टीम में जो इस नंबरों पे जो इनको अपना कंपटीशन उनसे उनके साथ करना चाहिए, ना कि ड्रेसिंग रूम के अंदर यंग प्लेयरों के साथ करना चाहिए। तो हम्म। ऐसे ही जैसे इंग्लैंड के जो मिडिल ऑर्डर के हैं, ऐसे ही जैसे ऑस्ट्रेलिया के मिडिल ऑर्डर के हैं, या इंडिया के फॉर इवन इंस्टेंस बांग्लादेश की मिडिल अगर ऑर्डर आप के बात कर प्लेयर हैं। लें, अब आप नदीम भाई अगर आप बांग्लादेश की बात कर लें मिडल ऑर्डर की, अभी आपने देखा 2 दिन पहले जो टेस्ट मैच खत्म हुआ, मिडल ऑर्डर ने कितना ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं यही समझता हूं कि देखें, जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आ जाते हैं और फिर आपको इतने साल हो जाए उससे खेलते हुए, आपका इतना एक्सपीरियंस हो जाए, हर बंदे ने अगर 20 से 25 टेस्ट मैच मिनिमम खेले हुए हों, तो उसके बाद देखें कोई बहाना नहीं रहता कि जी हमारे लिए कोई नई चीज है। अब आपको जब आपको इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है तो फिर आपको, जाहिर बात है, दूसरी जिस भी टीम से आप खेलेंगे, आप टॉप टीम से भी खेलेंगे और आप बॉटम की टीम से भी खेलेंगे, बट आपकी अपनी परफॉर्मेंस और अपने आप को प्रूव करने के लिए और आपको अपने आप को अपनी जगह को मुस्तहकम करने के लिए आपको दुनिया की दूसरी टीमों के और वर्ल्ड क्लास प्लेयरों से मुकाबला करना होगा। अब आपको हम्म। डोमेस्टिक प्लेयर से आपका मुकाबला नहीं, अब आपका इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर जो लोग परफॉर्म कर रहे हैं उनके साथ आपका कंपटीशन है। वंस हम्म। अगर हमारे प्लेयर टू प्लेयर उनको बीट करना शुरू करेंगे तो हमारी टीम जीतेगी ना। तो हम अपने परफॉर्मेंस के लेवल को ड्रेसिंग रूम में मेजर करने के बजाय अपनी परफॉर्मेंस मेजर करें जो वर्ल्ड के टॉप प्लेयर्स हैं, तो जब ही आपकी टीम ऊपर जाएगी। सेम विद बॉलर्स। तो जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट इतनी खेल लेते हैं तो आपका मुकाबला जो है ड्रेसिंग रूम में खत्म हो जाता है, आपका मुकाबला दुनिया के टॉप प्लेयर से शुरू हो जाता है, क्योंकि हम्म। लोग आपको उस हिसाब से देख रहे होते हैं इंटरनेशनली कि भाई आप, मिसाल के तौर पे, अगर जो रूट रन बना रहा है, ठीक है, जो रूट एक वन ऑफ काइंड कह सकते हैं आप बैट्समैन, बट उनके दुनिया के साथ जो बेहतरीन दूसरे बैट्समैन। बैट्समैन है वो भी, उनका अगर उनका एवरेज देखें या उनकी परफॉर्मेंस का तसलसल देखें तो आपको वो रखना होगा। ऐसे ही न्यूजीलैंड के प्लेयर्स हैं, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया के। तो कोई भी टीम, जब टॉप टीम जब ही बनती है कि जब आपके प्लेयर्स जो है दूसरी टीमों को एज ए प्लेयर बीट कर रहे हो। तो मेरे एक ख्याल चीज़ से और भी हम, आप देखें नदीम भाई, एक और भी आप इसमें ऐड कर देता हूँ मैं चीज़, आप ये देखें अगर आज हम टेस्ट रैंकिंग में, आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में अगर हम 8वें 9वें नंबर पे हैं, तो माय पर्सनल बिलीव कि सबसे ज़्यादा जो इसमें मैं कसूरवार कहता हूँ वो अपनी मिडल ऑर्डर को कहता हूँ, कि बहुत सारे ऐसे मैचेस हैं जो मिडल ऑर्डर की परफॉर्मेंस ना होने की वजह से आज हम 8वें या 9वें नंबर पे स्टैंड कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। देखें, टेस्ट क्रिकेट हो या वनडे क्रिकेट, T20 से अलावा टेस्ट और वनडे में बहुत बड़ा रोल होता है चौथे, पांचवें और छठे नंबर के बैट्समैन का। मोस्टली मैचेस जो चेंज होते हैं वो वहीं से चेंज होते हैं। हम्म। अगर आप देखिएगा, मोस्टली जो आप डेटा उठाएंगे तो जो चौथे, पांचवें, छठे नंबर के ये बड़े मेन बैट्समैन होते हैं लॉन्ग लॉन्ग फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट के। जी तो जी। आपकी बात मैं मानता हूं, जब अगर आपकी परफॉर्मेंस या आपकी रैंकिंग नीचे है तो बहुत बड़ा उसकी वजह ये होती है कि आप जब यहाँ से मैच चेंज हो रहा था, क्योंकि जो चौथे, पांचवें, छठे के होते हैं इनको एक तो मिडिल में जाहिर बात है मुस्तहकम करना होता है, और फिर दोबारा नई बॉल आ जाती है, फिर टेल एंडर के साथ खेलना होता है। तो ये हम्म। बड़े इंपॉर्टेंट नंबर होते हैं, और यहाँ से अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं तो दूसरी टीम हमेशा डाउन होती है। जब आपके 4 आउट हुए, 5 आउट हुए, तो दूसरी टीम, अगर आप वहां पे 100 की पार्टनरशिप करें, 150 की पार्टनरशिप करें, तो दूसरी टीम डाउन होना शुरू हो जाती है। वहां से हम्म। मैच का जो 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 बैलेंस है वो टिल्ट हो जाता है आपकी साइड पे। तो बिल्कुल मैं आपकी बात से अग्री करता हूं कि मिडिल ऑर्डर को की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा होती है टेस्ट क्रिकेट के अंदर, और अब ये लॉन्गर हमने फॉर्मेट में पिछले मैच में हमेशा। भी देखा,
जी। अब देखें नदीम भाई, हमने देखा पिछला मैच जो हम लोग जीते हैं, अब्दुल्ला शफीक हमें दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रहा था, और सडनली जब वेस्ट इंडीज़ में मौजूद थे उनको पार्ट बनाया गया टीम का। और जो अब्दुल्ला शफीक की परफॉर्मेंस थी, उसी परफॉर्मेंस ने पाकिस्तान को वो जो टेस्ट मैच है वो जितवाया, सबसे अहम रोल उन्होंने प्ले किया। लेकिन आपको नहीं लगता कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग प्लेयर थे, जो जिनको टीम में होना चाहिए था, वो काफ़ी अच्छे से हमें टीम में नज़र नहीं आए थे? सो क्या हमारी जो है रैंकिंग, या हम नीचे आए, हम या जीत नहीं रहे थे, हमारी परफॉर्मेंसेस जो थी वो बहुत ख़राब चल रही थी? क्या एक आप समझते हैं कि जो सिलेक्शन की वजह से भी हमें कुछ मसाइल का सामना करना पड़ा है? देखिए, सिलेक्शन तो बिल्कुल इसमें आती है, वो भी पूरी जिम्मेदार होती है, सिलेक्शन सबसे भी। एक टीम अहम जो मैनेजमेंट है। भी पूरी जिम्मेदार होती है इन चीजों की, बिल्कुल इसमें बिल्कुल जिम्मेदारी सबके ऊपर आती है कि आज जहां पे टीम है उसकी जिम्मेदारी प्लेयर्स पे तो आती है, जाहिर बात है, बट उसके साथ साथ सिलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट पे भी आती है, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन एक और चीज़ जिसमें अगर मैं बॉलिंग की बात करूं, देखें मोहम्मद अब्बास ने वेस्ट इंडीज़ में जब पहला मैच खेला तो 9 आउट किए उन्होंने पूरे मैच के अंदर, उसके बाद दूसरे मैच में उनको ड्रॉप कर दिया गया। बात तो यही है ना, सिलेक्शन की बात मैं कर रहा हूं। फिर उसके बाद अब देखें जो इंग्लैंड की कंडीशंस हैं, जिस तरह रिसेंट पास में मोहम्मद अब्बास काउंटी क्रिकेट काफ़ी खेले हुए हैं, और फिर अगर बात करें, देखिए उनकी अगर रफ्तार की बात करें, स्पीड की बात करें, 125-28 से बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आउट कर रहे हैं। पहले तो ये कोई लॉजिक ही नहीं बनती थी कि यार एक लड़के ने 9 आउट किए और अगले मैच में उसको ड्रॉप कर दें। अच्छा, दूसरी चीज़, क्या उबैद शाह का हमें डेब्यू करवाना चाहिए था, या हमें उसको टेस्ट क्रिकेट के अंदर जो है ना वो कंसीडर करना चाहिए था? तीसरी चीज़ ये कि हमारे पास मोहम्मद अली है, बहुत उम्दा बॉलिंग कर रहे हैं। सो फास्ट बॉलिंग में हम टोटल रिलाय करेंगे मोहम्मद अली और अब्बास के ऊपर, या अब्बास को फिर उसी तरह ड्रॉप कर देंगे? देखिए, एक तो चीज, एक बड़ा डिस्कशन है कि हमारे बॉलर्स की पेस नहीं है, हम्म। ये मुसलसल डिस्कशन एक चल रहा है। देखिए, ठीक है, आपने जो सिलेक्ट किए जाहिर बात है उनकी पेस नहीं है, बट आपकी टीम मैनेजमेंट और कैप्टन जो रिसोर्सेज आपके पास है उसी के हिसाब से प्लान करता है ना। हम्म। हम हम दुख के बजाय प्लान करें ना कि अब हमने जो हमारी रिसोर्सेज है उसके हिसाब से हमने क्या करना है। हम्म। देखिए, अगर आपके पास, आपने 150 के बॉलर, ऐसा नहीं है कि नहीं है, पाकिस्तान में 140 के बॉल कराने वाले बहुत मौजूद हैं, सारे हैं। जी बिल्कुल जी। हैं। लेकिन अगर आपने सिलेक्ट नहीं किया है तो आप, जो रिसोर्स आपके पास होती है आप उसके हिसाब से प्लान करते हैं, ना कि आप हर हम्म। वक्त यही बात करते हैं। जब आप ये बात करते हैं कि जी आप सिलेक्ट करके लेके गए हैं बॉलर जो 120 और 30 के दरमियान कराते हैं, 130 के दरमियान, और फिर आप जी जी। ड्रेसिंग रूम में या आपके कोच या कोई कैप्टन या कोई भी, फॉर इंस्टेंस इवन फॉर्मर प्लेयर्स जो कि जिनका ताल्लुक नहीं है डायरेक्टली पाकिस्तान टीम से इस वक्त, वो भी जी जब जी। करते हैं तो ये अजीब सी बात होती है, आप रॉन्ग मैसेज देते हैं जो लोग खेल रहे हैं उनके लिए भी, तो आप हम्म। उनका भी मोरल डाउन करते हैं। जो आपके पास रिसोर्स है जिसको आप देखें ना, मैं हमेशा से इस चीज को बिलीव करता हूँ कि जब आपकी टीम सेलेक्ट हो जाए तो उसके बाद सिलेक्शन पे बात करना फिर खत्म हो जाता है। आप बिल्कुल अपनी राय दे सकते हैं, बट आप कभी भी उसका फायदा नहीं पहुंचता टीम को, कि जब आप एक टीम सेलेक्ट होके जा रही है और आप कहें ये भी ऑप्शन था और वो भी ऑप्शन था और ये भी था। ये तो सिलेक्शन के वक्त था ना, उसके बाद जब टीम चली गई तो उसी ने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। अब जिसने हम्म। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है हमें तो, और फॉर्मर प्लेयर, बीइंग अ फॉर्मर प्लेयर, हमें उसके बारे में बात करनी चाहिए कि अब इस टीम के साथ किस प्लान के साथ और किस तरीके से हम जीत सकते हैं, ना कि हम ठीक है। उनका कॉन्फिडेंस लो करने की कोशिश करें और कहें कि जी अब इसकी तो पेस नहीं है, इसका तो स्विंग नहीं है, इसका तो ये नहीं। मैंने बहुत दफा देखा, इवन इवन आपकी टीम के कोचेस को भी मैंने देखा है बहुत दफा, मैं अभी रिसेंट कोचिंग स्टाफ की बात नहीं कर रहा हूँ, कि वो भी इस तरह का डिस्कशन कर रहे होते हैं। असल हम्म। में देखें, जीत का एक तरीका नहीं होता, जीत के 10,000 तरीके होते हैं। डिपेंड करता है कि आप अपनी रिसोर्स को कितना बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से कंडीशंस को एक्सप्लॉइट करते हैं उस यही तो रिसोर्स के प्रॉब्लम साथ। है नदीम भाई, नदीम भाई यही तो प्रॉब्लम है कि जो हमारे हमारे रिसोर्सेज हैं, हम उसको उस तरीके से यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से हम जो है हर जगह पे कोलैप्स कर रहे हैं, जिसकी यही वजह से हम यही वजह है स्ट्रगल ना। कर रहे देखें, हैं। बात ये पेस की वजह नहीं है, लोग पेस पे डिस्कशन करते, देखें पेस से ही सिर्फ नहीं होता ना। देखें, डजेंट मैटर, पेस बहुत तो सारी मैटर चीज, करती नहीं है। अब पेस की अगर आप बात करें देखें तो मोहम्मद आसिफ कितनी तेज रफ्तारी से बॉलिंग करते थे, वो यही पेस थी, देखें लेकिन ना, उनके अब पास बात ये है वेरिएशन कि स्विंग थी। अगर आप देखें दूसरी तरफ श्रीलंका है, अब श्रीलंका जी के जी। पास कभी भी तेज बॉलर नहीं रहे। जी क्या जी। उन्होंने उन्होंने परफॉर्म नहीं किया? किया दुनिया हुआ में है। हर जगह जाके परफॉर्म किया उन्होंने, बिल्कुल किया हुआ है। ऐसा नहीं है, बट वो अपनी रिसोर्स के साथ बेस्ट प्लानिंग करते हैं।
हमें ये देखना होगा कि हमारी प्लानिंग क्या है। अगर हमारे पास इस तरह के बॉलर्स हैं तो क्या हमारे वो बॉलर्स जिस जगह उनको बॉल करानी चाहिए उस पिच के हिसाब से, देखिए ना, अगर आपकी पेस के कंडीशंस के हिसाब हिसाब से से। आपको अपनी लेंथ को एडजस्ट करना होता है कंडीशन के हिसाब से, क्या हम वो कर रहे हैं कि नहीं। हम्म देखिए, जब भी अगर आप सही लेंथ पे बॉल कर रहे हैं, चाहे पेस आपकी कुछ भी है, तो आप मुश्किल अब क्रिएट एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल अब्बास की है, एग्जाम्पल हाँ, अब्बास की है। हाँ, अब्बास देखे ना, मुसलसल परफॉर्म करे। अब उनकी पेस के बारे में बात होता है, उन्होंने तो जो दुबई और यूएई की जो शारजा की कंडीशन में भी आउट किए हुए हैं, इसलिए कि बिल्कुल, उसको उन्होंने तो अपनी हर बॉल जगह पे पे आउट किया। कंट्रोल है, उसको पता है अपनी लेंथ को एडजस्ट करना होता है ना, आपको अपनी पेस के हिसाब से और कंडीशन के हम्म हिसाब से। जैसी जैसी कंडीशन होती है आप उस हिसाब से करते हैं। तो ये बात देखे ना, ये आर्गुमेंट जो है ना यहाँ पे किल हो जाता है कि अगर आप सिर्फ पेस से ही आउट करते होते तो फिर अब्बास वहां तो दुबई में आउट नहीं करता। तो अब्बास ने तो दुबई में भी आउट करके आपको दिए बिल्कुल हैं, ऐसे ही। यूएई की कंडीशंस में भी। इवन और के जहां भी अभी आपने जो उसको खिलाया तो अब्बास उसने रिसेंट करे। पास में परफॉर्म किया, अभी रिसेंट पास की अगर बात करें नदीम भाई, तो वो यहाँ पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला है, डोमेस्टिक क्रिकेट खेला है, यहाँ उसने इतने ज़्यादा आउट कर दिए हैं अब्बास ने। लेकिन बात ये है कि एक प्लान होता है ना, बाकी टीमों की अगर हम एग्जांपल लेते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, इवन के बांग्लादेश की मैं बात कर रहा हूँ, अगर उनको एक प्लान दिया जाता है उसके ऊपर उस तरीके से इम्प्लीमेंट भी होता है। हमारा क्या होता है कि हमने अक्सर जो देखा है, जब जब हम लोग स्ट्रगल करते हैं, सफ़र करते हैं, हमारा अगर टॉप ऑर्डर अगर हमें अच्छा स्टार्ट दे देता है तो हम नीचे से आके जैसे मैंने पहले बात की कि काफ़ी अर्सा हो गया कि हमारी आंखें तरस गई हैं कि हमारा मिडल ऑर्डर जो है वो अच्छा परफॉर्म कर दे। बाकी दुनिया की टीमों का जब आपने मुआवजा करना है तो आपको तो ऑब्वियसली इन सारी चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है, जिसकी बेहतरी अभी हमें अभी तक नज़र नहीं आ रही है। सबसे बुनियादी और सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि हमारे से जो नीचे टीमें थी वो आज ऊपर चली गई, लेकिन हम पिछले काफ़ी अरसे से इसी चीज़ के ऊपर रो रहे हैं, हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हम उस प्लानिंग के ऊपर अमल ही नहीं कर पाते। इसकी भी तो कोई वजह होगी ना नदीम भाई। देखिए, वजह मैं आपको यही तो कह रहा हूं कि देखें जो रिसोर्स आपके पास है। अब मिसाल के तौर पे, अब मेरे पास एक बैट्समैन है जिसको जी। बाउंसी पिच पे प्रॉब्लम है, ठीक है ना, बट वो हम्म ओवरऑल परफॉर्मेंस करता है, उसने अपने आप को प्रूव किया है दुनिया की हर कंडीशन में। बट जहां पे बाउंसी आते हैं वहां पे उसको मुश्किल है। मिसाल दे रहा हूं मैं, किसी का नाम नहीं ले जी रहा हूं, जी। मैं मिसाल दे रहा हूं। हम्म तो मैं एज ए कोच उसको उस बॉल से बचना सिखाऊंगा, अवॉइड करना सिखाऊंगा, या उस बॉल पे उसको बेहतर करने की कोशिश करूंगा ना। मैं जी जी। ये तो नहीं होगा ना कि मैं ये कहना शुरू हो जाऊंगा, जी ये जी बाउंसी पिच पे ये नहीं खेल सकता तो बस मैं ड्रॉप कर दूं। मोस्ट ऑफ द हम्म टाइम हम ये करते हैं कि हम क्रिटिसाइज करके ड्रॉप करने की बात करते हैं। हम्म। अच्छा, इससे क्या होता है कि इसी वजह से कंसिस्टेंसी नहीं रहती हमारी सिलेक्शन में। तो जाहिर हम है। जो रिसोर्स है, मैं यही आपसे बात कर रहा हूं कि जो रिसोर्स हमारे पास है, जो भी है, हम उसको बेस्ट उसका इस्तेमाल कैसे हो सकता है उस जी। कंडीशन में जहां पे हम खेलने जा रहे हैं। तो हम्म। हम उस पे डिस्कशन नहीं करते, हम डिस्कशन करते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है। हम हाफ ग्लास एम्प्टी देख रहे होते हैं, हम ग्लास जो है ना, हम हाफ ग्लास फुल देख रहे होते हैं। इस तरीके जी से जी। हम देखते हैं, हम नेगेटिवली देखते हैं कि भाई आधा ग्लास खाली है। तो जब हम आधा ग्लास खाली, अगर आपके कोचेज और आपकी मैनेजमेंट या आपके कैप्टन या आपके सीनियर प्लेयर अगर इस तरह से चीजें देखेंगे, तो आप कभी भी परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। आपको चाहिए कि आपकी जो रिसोर्स है, जो इस वक्त टीम में मौजूद हैं लोग, उनको हम बेहतर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो मिसाल के तौर पे एक बैट्समैन 50 बना सकता है तो वो 70 और 80 कैसे बनाएगा। यस। अगर एक दिस इज द बॉलर पॉइंट। 2 विकेट ले सकता है तो वो 3 से 4 कैसे लेगा। तो बात ये है कि हम तो इस तरह से हमें प्लान करना चाहिए। अब मैं बहुत बहुत दफा मैं देखता हूँ अब कि हम में बजाय ये होता है डिस्कशन ये ना, हो आपने रहा होता है कि जो हमारे पास नहीं है हम उसका डिस्कशन कर रहे हैं, और मज़ेदार वो बड़ी मेरे ख्याल इंटरेस्टिंग से बात हम कर दी। उसमें कभी भी कामयाब नहीं होंगे। ये बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात कर दी कि चीज़ों को ऊपर लेके जाने की बजाय हम उसको कहते हैं कि इसको हम यहाँ से निकाल दें और इसको ड्रॉप कर दें। परफॉर्मेंस है, ज़ाहिर है कभी होती है कभी नहीं होती है, लेकिन जिस तरह हमारी परफॉर्मेंस रही है माजी की अगर हम बात करते हैं, तो उन सारी चीज़ों को जहन में रख के हमें आगे की तरफ सोचना चाहिए। नदीम भाई, मुझे ये बताएं कि अब जो इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स हैं, इंग्लैंड की कंडीशंस हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। सो क्या हमारे जो बैटर्स हैं, चाहे वो टॉप ऑर्डर है चाहे वो मिडल ऑर्डर है, सवाल तो फिर वही है कि किस क्या उनको उस तरीके से, उस दिलेरी से, जिस तरह फोर्डे में हमने देखा इमाम ने रन्स किए
उसके बाद सऊद शकील ने रन्स किए, अब्दुल्ला शफीक ने रन्स किए। अब जो ये टेस्ट मैच शुरू होने जा रहा है, तो इसमें आपको लग रहा है कि आर्चर होंगे, वुड वगैरह खेल रहे होंगे, या उनके जो बाकी फास्ट बॉलर हैं, उनको क्या पाकिस्तानी बैटर्स जो हैं वो इजीली टारगेट कर लेंगे, या पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं आपको लग रहा है कि स्ट्रगल करेंगे इनके खिलाफ? देखिए, यही बिल्कुल आप बात यही तो है कि अब आपका मुकाबला जिनसे है, आपने उसके हिसाब से तैयारी करनी है और आपने हाथ खड़ा करना है कि हाँ जी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। आपके पास कोई देखे चॉइस तो नहीं है ना कि अभी कोई यहाँ से वापस आपके पास इंजमामुल हक वापस आ जाएंगे, आपके पास जावेद मियां वापस आ जाएंगे, आपके पास जी जो आपके टॉप बैट्समैन गुजरे हैं वो आ जाएंगे वापस, या आप किसी और टीम से कोई उधार ले लेंगे। जी जी। ऐसा तो अब नहीं हो सकता ऐसे ना। तो नहीं हो अब तो सकता। होगा तो इन्हीं के साथ। अब तो जो लोग हैं उन्होंने जिम्मेदारी लेनी है। और देखिए, कोई इसमें वो नहीं है कि ये नहीं खेल सकते। देखिए, हर बंदे ने, अगर आप देखें ना आप अपनी टीम को, तो 25 से 30 टेस्ट से कम तो किसी ने भी नहीं खेले जो आपके बैट्समैन है। तो यही तो मौके बिल्कुल इसी होते हैं, तरह। यहीं से तो टीमों को उठाया जाता है और यहीं से वो यही उठाएंगे। और तो कोई नहीं आके उठाएगा ना। तो अब इन्होंने जिम्मेदारी लेनी है और खेलना है। देखिए, एक अच्छी चीज ये है कि यहाँ पे मौसम इस तरह का है, पिच इस तरह की आपको मिल रही है। जो लीड्स की कंडीशन है अब तक पिछले 2 साल से वो बैटिंग को फेवर करती है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जिम्मेदारी से खेलना होगा। और आपने देखे, दो मुल्कों का मुकाबला है। हमारे पास तो जो है उन्होंने मुकाबला करना है, आर्चर का भी करना है उन्होंने और बाकी बॉलर्स का भी करना है। तो ऐसा नहीं है कि लेकिन आर्चर मैं को, ऐसा तो मेरी तो नहीं है कि एज ए आर्चर बॉलिंग पाकिस्तानी, कराएगा तो हमारे बैट्समैन खेल ही नहीं सकते। मेरी तो ख्वाहिश ये है कि जिस तरह इन्होंने परफॉर्म किया 4 डे क्रिकेट के अंदर, जितनी दलेरी के साथ ये कैंट के साथ जो बॉलर्स थे उनको फेस किया, जितनी खूबसूरत ड्राइव, जितनी खूबसूरत पुल्लें, और जितने कॉन्फिडेंस के साथ खेलते हुए हमें नजर आए, मेरी तो ये दुआ है कि इसी तरह जो टेस्ट मैच शुरू होने जा रहा है उसके खिलाफ चाहे जितना भी बड़ा फास्ट बॉलर है उनको इसी तरह डोमिनेट करें। लेकिन आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ नदीम भाई, मुझे ये बताएं कि 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज है, आपको क्या लगता है एज ए फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर नदीम भाई, आप बड़ी गहरी नज़र है, आप इंग्लैंड में भी मौजूद हैं, पाकिस्तान 3 मैचेस में से कितने मैचेस जीत सकता है? देखिए, टफ सीरीज है, जैसे मैंने शुरू में कहा था, ये आसान नहीं है। आप अंडरडॉग्स हैं इस सीरीज के अंदर। आपकी रैंकिंग भी ये बताती है, आपकी रीसेंट पास परफॉर्मेंस भी ये बताती है। यहाँ से प्रिडिक्शन करना तो एक ऐसी बात होगी कि मैं कह दूं कि जी यहाँ पे पाकिस्तान 2 टेस्ट मैच जीत जाएगा और ये सीरीज जीत जाएगा। तो बात इस वो होनी वक्त, चाहिए जो 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 हाँ, अगले इस बंदे वक्त, को जी जी, यकीन हो कि ये हो इस वक्त सकता ये है। इस वक्त वो परफॉर्मेंस हमारी नहीं है। ये टफ सीरीज है। इधर आप जो भी मैच जीतेंगे, एक भी मैच अगर आप जीतते हैं तो ये आपकी बड़ी बेहतर परफॉर्मेंस होगी यहाँ से, जिस जगह पे इस वक्त पाकिस्तान की टीम है। और वो डेफिनेटली इनको हेल्प करेगी आगे के लिए। मुझे कोई ऐसे ऐसी फॉल्स होप नहीं है, या ना मैं दिलाना चाहता हूँ लोगों को माय एक्सपीरियंस के कि जी पाकिस्तान टीम यहाँ पे आउट क्लास कर देगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत मुश्किल सीरीज है। बट हम्म। हाँ, पाकिस्तान टीम के अंदर मैं अभी भी ये बिलीव करता हूँ जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, हम एक अच्छा मुकाबला उनके साथ कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। आपने अपने गेम को जो है ना, आपने अपने गेम को ऊपर करना होगा, आपने अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। तो आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं यही तो, देखिए, शुरू से यही बात कर रहा हूँ कि इनके पास एक्सपीरियंस भी है, इनके पास टैलेंट भी है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि नहीं है। जिम्मेदारी तो नदीम भाई देखें, एक कहने से तो जिम्मेदारी अब मैं कहता हूँ कि मैं भी जिम्मेदारी लेता हूँ, जो वहाँ पे बैठे हुए हैं जो खेल रहे हैं वो भी कहेंगे मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। लेकिन बात तो तब है नदीम भाई जब आप ग्राउंड में परफॉर्म करें, जब आप पाकिस्तान को जितवाएं, देखिए, जब देखिए, मुश्किल। आप जब एनालाइज कर रहे होते हैं तो आप ये देखते हैं कि भाई देखिए, मेरा स्किल लेवल मेरी टीम का क्या है, मेरी टीम हम्म। का एक्सपीरियंस क्या है, मेरी टीम की जो है कहाँ तक जा सकती है। आप यही एनालाइज करते हैं ना। उस हिसाब से इन प्लेयर्स के पास एक्सपीरियंस भी है, इनके पास स्किल भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। दे कैन कॉम्पीट, हम्म। मैं ये समझता हूँ। और बात यह है कि भाई अब प्लेयर्स उस बात को कितना अपने आप को, अपनी परफॉर्मेंस के ग्राफ को ऊपर करते हैं, अपने गेम को ऊपर करते हैं, अपने 100% से ऊपर देते हैं। टीम मैनेजमेंट किस तरह से प्लान करती है अपनी रिसोर्सेज को देख के, इट ऑल डिपेंड्स। बट ये नहीं है कि पाकिस्तान को वो को रन ओवर कर देंगे, ऐसा हो नहीं सकता। और ऐसा हमारी टीम को के साथ होना भी नहीं चाहिए। जो जी। भी रिसोर्स हमारे पास है मेरे ख्याल से इस काबिल हैं कि वो अच्छा मुकाबला इंग्लैंड से कर सकते हैं। देखिए, इंग्लैंड भी अभी न्यूजीलैंड से सीरीज हारी है।
जीत जी, के नहीं बैठे हुए वो भी अपनी ही बिल्कुल कंडीशन पे। ऐसे ही। तो हमें उसका फायदा उठाना चाहिए ना। आप ये सारी और चीजें देखें, अब हम एक्सप्लॉइट हम करते हैं। लोग हम लोग जीत के आए हुए हैं, वो न्यूजीलैंड के खिलाफ हारे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का एज भी तो मिलता ही है ना किसी भी टीम को। यही मैं कह रहा हूं कि देखें, आप प्लानिंग आपकी कैसी होती है, आप उसको एक्सप्लॉइट करते हैं ना इन चीजों को इस तरीके से। हम्म। तो मेरे हिसाब से अच्छी सीरीज होनी चाहिए पाकिस्तान को। अगर मुझे बड़ा मतलब मेरे लिए बड़ा अजीब सा होगा कि अगर वो वन साइडेड ये सीरीज हो जाए। मेरा नहीं ख्याल कि ये वन साइडेड होनी चाहिए। हमारे प्लेयर्स को अपने गेम को रेस करना होगा। ये बहुत ही जाहिर बात है, इंग्लैंड में जब सीरीज होती है, देखें यहाँ इसको पूरी दुनिया में फॉलो किया जाता है। यस, यहाँ का एग्जैक्टली। मीडिया भी बड़ा स्ट्रांग है, फिर मीडिया का ये प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है यहाँ हाँ, पे सारा इंग्लैंड कुछ है। में। तो यहाँ पे अगर आप परफॉर्म करते हैं तो आपका नाम भी बहुत बनता है, मतलब आप एक अपने आप को इंटरनेशनली रिकग्नाइज कराते हैं। तो प्लेयर्स बिल्कुल को ऐसे ही। अपने गेम को ऊपर करना होगा, अपनी परफॉर्मेंस को अपनी उसको रेस करना होगा, और वो यकीनन मुकाबला कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है मुकाबला करने की। मुश्किल सीरीज मैंने पहले भी कहा है, लेकिन हम कैपेबल हैं कि उनके साथ मुकाबला कर सकें। बहुत शुक्रिया नदीम भाई आपके वक्त का। नाज़रीन, नदीम भाई की बातें आपने सुनी, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर। बड़ा शानदार जो है उन्होंने तज्ज़िया किया पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो टेस्ट सीरीज़ शुरू होने जा रही है, और हमें रियलिटी के ऊपर हमेशा बात करनी चाहिए। पाकिस्तान की स्ट्रेंथ क्या है? पाकिस्तान बाबर आजम पहला टेस्ट मैच नहीं खेल रहे, ये भी बहुत सेटबैक है पाकिस्तान टीम के लिए। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात करें, इंग्लैंड की नो डाउट के होम कंडीशंस में खेल रहे हैं, एडवांटेज तो उनको है। दे नोज अबाउट एवरी काइंड ऑफ थिंग कि क्या होता है क्या नहीं होता। सो पाकिस्तान के लिए अभी भी अपॉर्चुनिटी है, पाकिस्तान के लिए डोर्स ओपन है कि लड़के रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, नदीम भाई ने जैसे कहा, परफॉर्म करें। और मैं समझता हूँ कि हमारा टॉप ऑर्डर परफॉर्म करे, हमारा मिडिल ऑर्डर परफॉर्म करे, हमारे बॉलर्स जो हैं वो काफ़ी अरसे से परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जहाँ हम सफ़र कर रहे हैं, सिर्फ वाहद वो टेस्ट मैच था जो अब्दुल्ला शफीक ने वेस्ट इंडीज़ में बैटिंग की वजह से पाकिस्तान को वन साइडेड मैच जितवाया था। हम उम्मीद करते हैं कि जो इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैचेस हैं, इसमें बॉलिंग के साथ साथ पाकिस्तान की जो बैटिंग है, टॉप ऑर्डर है, मिडिल ऑर्डर है, वो भी परफॉर्म करेगा। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।